हाय गाइस। तो पहले तो आपने घबराना नहीं है मुझे ऐसे देखकर। ठंड हो रही है, कोई -15 -14 टेम्परेचर है। लेकिन मैंने सोचा कि यार थोड़ा बर्फ़ का भी मज़ा ले लेते हैं, तो इस वजह से मैं ये वीडियो जो है बाहर आके बना रहा हूँ। और अगर आपने मुझसे मेरी पहले वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो अक्सर इसी पार्क में बनाता हूँ। ये घर के पास मेरे पार्क है, तो अब ये पूरा वाइट हो रहा है, पहले ग्रीन होता था। तो बर्फ़ कल रात में बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो जिसकी वजह से ये बहुत काफ़ी डीप बर्फ़ है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, जो कि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो इसलिए भी मुझे बनानी थी। दूसरा मैंने कहा कि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ जो पेरेंट्स का विज़िट वीज़ा जो होता है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में सिर्फ विज़िट वीज़ा की बात करूँगा। जो नॉर्मल विज़िट वीज़ा होता है, आप आते हैं 6 महीने रहते हैं, फिर आप कनाडा से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद से दोबारा आप आ सकते हैं, और वो कोई 10 साल का लग सकता है। लेकिन उसका जो स्टेप 1 है वो क्या है? स्टेप 1 ये है उसका कि आपने पहले तो पासपोर्ट 10 साल का, पेरेंट्स का जो पासपोर्ट होगा वो 10 साल का होना चाहिए। 10 साल का यानी कि एक्सपायरी उसकी 10 साल बाद की होनी चाहिए, ताकि जब आपको वो वीज़ा देंगे तो उसमें फिर ये होगा कि वो 10 साल का वीज़ा लगा कर देंगे। अगर आपकी एक्सपायरी 7 ईयर्स की है, 5 ईयर्स की है, तो फिर जो है वो वीज़ा भी उतने का ही लगा कर देंगे, अगर अप्रूव हो जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई पासपोर्ट, जिस तरह मैंने बोला। दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी, वो ये देखते हैं कि आपके कितने क्लोज टाइज हैं अपनी जहाँ पर भी आप रहते हैं। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो क्लोज टाइज वो चेक करते हैं। क्लोज टाइज में क्या आ जाता है? क्लोज टाइज में ये आता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप वहाँ पे कमाते कितना हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं तो क्या आपकी पेंशन आती है। बेसिकली आपने जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये कन्विंस करना होता है कि भाई मैं सिर्फ जो है ना अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैंने वापस आ जाना है। अगर पेरेंट्स खुद अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरा तरीका होता है कि आप अप्लाई करते हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसमें होता ये है कि जब आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए सब कुछ बताते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान का प्रोसेस बताऊं तो प्रॉपर्टी का ये होता है कि वैल्यूएशन सर्टिफिकेट निकालेंगे प्रॉपर्टी का, उसको नोटराइज करवाएंगे। उसके लिए किसी स्टेट एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपली नोटराइज जहाँ पे होता है या नोटरी जहाँ पर होती है, आप वहाँ पे जाएं। वहाँ पर आप जाकर जो है उसकी वैल्यूएशन बता दें उस नोटरी वाले को कि मेरी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यूएशन है, इतनी वैल्यू है, और वो उस पर लेटर लिखेगा। उनके पास पूरा फॉर्मेट होता है, वो लेटर लिखेगा, उसमें अमाउंट डालेगा, उसको स्टैंप लगा देगा, और वो स्टैम्प पेपर पे होता है, 50 के या 100 के स्टैम्प पेपर पे होता है। इंडिया का क्या प्रोसेस है वो उस लिहाज से आप लोग देख लें। इसी तरह और जो दूसरी चीज़ होती है, जब वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हो गया तो बैंक में आपके कितने पैसे, बैंक स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो उनकी फ़ोटो कॉपी और वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ताकि आपका एक फाइनेंशियली आप अपने आप को ये दिखा सकें कि भाई फाइनेंशियली जो है हम स्टेबल हैं और हम सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं अपने बच्चों से। एक तो ये तरीका हो गया कि पेरेंट्स का विजिट वीज़ा अप्लाई करिए। अच्छा, जब पेरेंट्स विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है उनको अपने जॉब का भी दिखाना होगा। उनको ये भी दिखाना, अगर जॉब कर रहे हैं अभी भी, या उनको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई उनके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे और सैलरी उनकी आती है नहीं आती, किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह जो होता है या उनसे निकलवा कर लेटर वो आप कर सकते हैं। उसके बाद से जो यहाँ से जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर उनका बेटा या बेटी जो भी है तो उनका क्या स्टेटस है। सो अगर फॉर एग्जांपल वो पीआर पर हैं, ठीक है, तो उनको अपना स्टेटस शो करना है, वो कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस एज आइडेंटिटी यूज़ होता है, या पीआर कार्ड अगर है तो वो एज आइडेंटिटी यूज़ होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने जो है एक जिसे बोलते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपनी पीआर कार्ड की कॉपी, अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर की कॉपी और एक इनविटेशन लेटर लिखना ज़रूरी होता है। इनविटेशन लेटर क्या होता है? यहाँ से जो आप लिखेंगे कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है। हाँ, और आपने उसमें ये भी लिखना होगा कि आप जो रह रहे हैं उसका लीज़ एग्रीमेंट क्या है, तो लीज़ एग्रीमेंट भी अटैच करना होगा।
ये लेटर है मेरा, सॉरी यहाँ पे मैं रहता हूँ, उस लेटर में जो आपने मेंशन करना होगा, इतनी मेरी मतलब सैलरी वगैरह तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस अटैच कर दें अपना, और अगर पीआर कार्ड है तो उसको अटैच कर दें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने, पासपोर्ट वगैरह, और आपका पूरा एक फॉर्मेट बन जाएगा वर्ड फाइल में। ये सारे एक ही फाइल बनाए वर्ड की, उसको लेटर ऑन पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें या उसको वर्ड फाइल में ही रहने दें, और वो आप अपने पेरेंट्स को भेज दें, ठीक है। सो ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, पेरेंट्स का भी हो गया और आपका अपना भी हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि आपने सीधा canada.ca की वेबसाइट पे, इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उसमें आपने जाना है, और उधर जाके आपने विजिट वीज़ा को सर्च करना है। उधर एक फॉर्म है, आपने उस फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं आपने वो सारी भरनी है, आपने वो भरनी है। और उसके बाद से जब आप वो भर देंगे और उस फाइल को सबमिट करेंगे, उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आपको जो है फिर रिक्वेस्ट आती है, यानी कि आपने जो भी ईमेल डाला होगा। अक्सर होता है कि पेरेंट्स जो है एक्सेस नहीं होता उनको ईमेल का, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, लेकिन जो भी ईमेल एड्रेस डालें उसको आप एक्सेस कर सकें। आप पेरेंट्स के बिहाफ पे अप्लाई कर दें, अप्लाई वो कर रहे होंगे, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को तो नहीं पता ना कि किसका ईमेल एड्रेस है। खैर, आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसमें फिर आपको एक लेटर आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो भी जगह वो बताएंगे कंट्री के हिसाब से, वहाँ पे जाकर आप बायोमेट्रिक्स दें, और उसके बाद से वो आपको खुद ही फिर बता देंगे कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जो लेटर लिखने का तरीका होता है उसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो इन्विटेशन लेटर लिखते हैं बेसिकली वो ये आप उसमें लीज़ डॉक्यूमेंट का लिखते हैं कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ, 1 साल की लीज़ है, और वो ज़ाहिर है वो अटैच होगी आपकी उस डॉक्यूमेंट में। फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर है। एम्प्लॉयर से अगर एम्प्लॉयर से आप मांगेंगे तो एम्प्लॉयर दे देता है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। उसके बाद जो है फिर आप उनको जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो अटैच करेंगे, या पीआर कार्ड या पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ताकि वो आपको आइडेंटिफाई कर सके। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो कर लेते हैं, कोई इतने मसले की बात नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, स्टेप बाय स्टेप, आराम से सुकून से आप कर सकते हैं पेरेंट्स के विजिट वीज़ा के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से कर रहे हो, चाहे आप किसी गल्फ कंट्री से कर रहे हो, चाहे आप, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स कहीं भी हैं, प्रोसेस सेम है। सही, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, प्रोसेस सेम है सबका। तो असल चीज़ जो होती है वो ये देखना चाहते हैं, जो कि किसी भी वीज़ा में देखना चाहते हैं, कि आपके जो पेरेंट्स आ रहे हैं कहीं वो स्लिप तो नहीं हो जाएंगे। वैसे तो पेरेंट्स की वो उम्र नहीं रहती, लेकिन स्टिल मतलब इनका एक प्रोसेस है, उसको देखते हैं कि भाई ये स्लिप तो नहीं हो जाएंगी कहीं कि अगर हम इनको वीज़ा दे दें। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी है फॉर पेरेंट्स विजिट वीज़ा। उसमें ये होता है कि आप 6 महीने तक रह सकते हैं, और 6 महीने बाद फिर आपको जो है कनाडा छोड़ना पड़ता है। चाहे आप 1 दिन के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस अगर किसी का वीज़ा लगा हुआ है तो वो 1 दिन के लिए यूएस चला जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। सुपर वीज़ा जो है, सुपर वीज़ा थोड़ा सा अलग होता है। सुपर वीज़ा का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल तो अलग नहीं है, लेकिन वो एक थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस होता है। उसमें सारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो जो बुला रहा है, यानी कि जिसके पेरेंट्स हैं, उसको अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वो सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है। वो फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है मैंने, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।